कह रही है पैसा कहाँ से लाएंगे, जिब्वा से लाएंगे, कहाँ से? नीतीश कुमार बोले थे ना 2020 में कि पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप घर से लाएगा। और जब 17 महीना में साथे आए तो कहना कि तेजस्वी ठीक है कहा था 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरी देंगे। वो आपको पता नहीं चला कि बाप के आएगा कहाँ से आएगा, आपसे ही पैसा आएगा, बिहार में रोजगार भी मिलेगा, वो तेजस्वी जीतेंगे। बोलते हैं कि पहले कुछ था जी, हम आए तो आकाश हुआ, पताल हुआ, न सूरज था न चांद था। पीडीए यहाँ भी काम कर रहा है, नहीं काम यूपी और बिहार और यूपी की गद्दी जो है ना, दिल्ली की गद्दी दोनों रास्ते से ही जाती है। बिहार परिवर्तन होगा, यूपी परिवर्तन होगा, तब दिल्ली पर ही राज करेंगे। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। जुमलाबाजी हम लोग देख चुके हैं। 2 करोड़ हर साल नौकरी, पहले 22 करोड़ तो दे, 11 साल रहे, पहले 22 करोड़ नौकरी देते हैं, 15 लाख खाते में देने थे हम लोग के। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं रोड पे, क्यों घूम रहे हैं? रोजगार नहीं है, कहाँ गया मोदी जी का 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गया? अब आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम लोग। आत्मनिर्भर भारत नहीं है, दूसरे निर्भर भारत बना रहे हैं। बिहार में इस बार सीएम किसे बनाएंगे आप लोग? तेजस्वी यादव। आओ कौन सीएम है, क्या है? नीतीश बाबू। उनका तो जो है कभी क्या बोलते हैं पता नहीं चलता है, कभी क्या बोलते हैं आपको पता नहीं है, कभी क्या बोल देते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक बार फिर से द्वितीय चरण में जहां पर मतदान होने वाले हैं उस विधानसभा में मेरी मौजूदगी है। विधानसभा पता करेंगे और फिर सीधा जनता से समीकरण, इस बार बिहार में किसकी है बहार, किसकी बनेगी सरकार, सीधा जान लेंगे। विधानसभा कौन सी है? नवीनगर विधानसभा। नवीनगर विधानसभा में मेरी मौजूदगी है, तो बताइए हमें क्या माहौल लग रहा है इस बार बिहार का? यहाँ कुछ लड़ाई नहीं है, लहर चल रहा है एक तरफा। रिकॉर्ड मतों से हारेंगे चेतनानंद जी, उसके पीछे कारण है वो महागठबंधन ने पिछली बार भरोसा जताया था और भरोसा को तोड़ करके भाग गए थे, उसका बदला यहाँ लिया जाएगा। अच्छा, मैंने देखा कि अति पिछड़ों का जो मुद्दा है, अति पिछड़ा न्याय संकल्प भी लेकर आए थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, तो क्या वो मुद्दा बनेगा और क्या उन्हें न्याय मिलेगा? पूरा न्याय मिल रहा है, तो पूरा लहर है, आप देख लीजिए, गाय में घुर के आप ले सकते हैं, लहर चल रहा है। अच्छा, पहले चरण में हमने देखा थोड़ा घपलाखोरी की भी तस्वीरें आ रही आज घपलाखोरी की तस्वीर आया है यहाँ से, नहीं समस्तीपुर जिला में वीवीपैट का पर्ची स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर मिला है, आज वहाँ का डीएम सस्पेंड कर दिया गया है। आज का न्यूज है जी। तो ऐसे जीतेंगे कैसे अगर वोट ही चोरी हो जाएगा, तो गठबंधन जीतेगा कैसे? इस पर तो आप लोग को पहल करना चाहिए, मीडिया चैनल आप तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ जी, चौथा स्तंभ है, आप लोग को पहल करना चाहिए, चलाना चाहिए। अच्छा, बिहार में क्या क्या मुद्दे हैं? हमें मुद्दे सभी लोग दो मुद्दे बताएंगे, हम जिनसे बात करें। मुद्दे क्या है? दो। पहला मुद्दा रोजगार, पलायन, महंगाई, ये सब मुद्दा ही है। 3 मुद्दे बताए। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव, उप मुखिया पंचायत। बताइए कैसे देख रहे हैं माहौल, क्या टटोल रहे हैं बिहार में, पूरे बिहार का? लहर नहीं, यह ललकार है चेतनानंद को, इतना बहुमत से जीतेंगे अमोद चंद्रवंशी कि रिकॉर्ड मत से 50,000 मतों से जीतने जा रहे हैं आपको। हाँ, मुद्दा क्या होने वाला है? पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC, पिछड़ा पिछड़ा सब एक हो गया है यहाँ। कुछ चंद लोग को जो जात पात करते हैं वही उनके साथ है। अब इस बार ऐसा वोट से वो हारेंगे ना, दोबारा इधर नाम नहीं लेंगे, वो 7 समुद्र गंगा पार का आदमी। अच्छा, द्वितीय चरण में मतदान होने वाले हैं, 11 तारीख को आप लोग वोट करेंगे, कितना उत्साह देख रहे हैं? जनता में कितना उत्साह है इस बार? जनता में बहुत उत्साह है, इस बार तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। 121 में 90+ सीट जीत रहे हैं हम लोग जी, हम लोग के सूत्रों के हवाले से हम लोग पता कर लिए 90+ सीट जीत रहे हैं। सरकार जनता के भी सूत्र चल रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है जगन यादव, हम RJD प्रखंड अध्यक्ष नवीनगर। बताइए क्या लग रहा है, माहौल कैसे देख रहे हैं इस बार? माहौल एक तरफा है मैडम, कोई भी अपने बच्चा को पसंद करता है, दूसरे को बच्चा को पसंद नहीं करता है। ये नवीनगर के अमोद चंद्रवंशी बच्चा है और वो जो है से कहाँ गंगे वो पार का बच्चा है, तो कोई भी तो अपने बच्चा को नहीं चिन्हित करेगा। तो बिहार में इस बार सीएम किसे बनाएंगे आप लोग? तेजस्वी यादव। आओ कौन सीएम है, क्या है? नीतीश बाबू। उनका तो जो है से कभी क्या बोलते हैं पता नहीं चलता है, कभी क्या बोलते हैं आपको पता नहीं है, कखनी क्या बोल देते हैं। महिला पर ऐसा बयान देता है कि हम लोग बोलने में शर्म आता है कि कैमरा के सामने बोल भी नहीं सकते। महिला के ऊपर क्या बोले हैं विधानसभा में, महिला के ऊपर क्या बोले हैं, हम लोग को शर्म ना लगता है उस बात को दोहराने के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि उस बात को दोहराए। हाँ ठीक है, वो आप मत दोहराइए, हम भी नहीं चाहेंगे, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग तो हमेशा नीतीश बाबू के खेमे में ही गया। मैडम, पिछड़ा वर्ग के कितना सम्मान दिए, सुनिए मैडम, कितना नीतीश तेजस्वी जी कितना पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिए। हमारे यहाँ देखिए 2 को पिछड़ा समाज के, 3 को पिछड़ा समाज को सीट दिए हैं, नवीनगर, डिहरी और रफीगंज। पिछड़ा समाज को बीजेपी NDA क्या करती है?
वो तो एक तरफा जो है सब देखिए रहे हैं, जिसको 4% 3% प्रतिशत है उसको टिकट देता है, जो आरएस कहता है उसको टिकट देता है, और पिछड़ा समाज हरिजन बैकवर्ड उसके पीछे पीछे रहता है। कहाँ मान सकते हैं? जिंदाबाद ये सवाल दिया है। जिंदाबाद हमारे औरंगाबाद जिला में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा है। महागठबंधन 6 विधानसभा पर लड़ रहा है। वहाँ आप देखिए हर जाति को टिकट दिया है। आप नवीन अच्छा मुझे ये बताइए, पीएम मोदी आ गए हैं, गृह मंत्री आ गए हैं और सीएम आ गए हैं, फिर वो चाहे रेखा गुप्ता हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इतने सारे लोग आ गए हैं। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। जुमलाबाजी हम लोग देख चुके हैं। 2 करोड़ हर साल नौकरी, पहले 22 करोड़ तो दे, 11 साल रहे, पहले 22 करोड़ नौकरी देते हैं, 15 लाख खाते में देने थे हम लोग के। वो तो चुनावी जुमला था। हाँ तो जुमला हम लोग सुन चुके हैं। दिया रहा है तो हम लोग खाली जुमला देखते रहे, खाली जुमला देखते रहे मैडम। आपके उनको कोई भाषण जुमलाबाजी नहीं करेगा। आपके तेजस्वी मैडम वो तो अच्छा प्रधानमंत्री के कभी देखे गाना गाते हुए स्टेज पर? आ रहे हैं तो केवल वो गाना गा रहे हैं। बताए क्या ना, तेजस्वी ने तो कट्टा रख के उनसे केवल कट्टा के रोजगार की कुछ की बात हो रहा है पलायन, केवल कट्टा महागठबंधन क्या सिखा रहे हैं मंच से? वो क्या मन से बोलना चाह रहे हैं मोदी जी? कट्टा कोई शब्द हुआ? हम लोग नाम भी नहीं जानते थे, वो आकर के कट्टा दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। ललन से भी केंद्रीय मंत्री वो भी वैसा ही बात कर रहे हैं। ललन से केंद्रीय मंत्री मन से बोले कि गरीब गुरबा अगर वोट देने निकलता है तो उनको निकलने ना दो। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? कह रहे FIR दर्ज कर ली उन पे। FIR दर्ज करने से क्या होगा? उसको अंदर नहीं डालना चाहिए था। हरिजन बैकवर्ड का तो डराने वाला काम कर रहे हैं ना। चाहे मोदी जी है ललन सिंह है, मोदी जी कट्टा के बात निकाल के हरिजन बैकवर्ड को डरा रहे हैं। 2014 से उनका यहाँ अति भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तब पर भी कट्टा के बात निकल रहे हैं। आपको रोजगार की बात अभी मैंने देखा कि महिला बिल्कुल रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए, पलायन भी मुद्दा होना चाहिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है गौतम कुमार यादव। बताइए युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा हम लोग सोच रहे हैं इस बार परिवर्तन। हाँ, इस बार तेजस्वी यादव को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है। वो 17 महीना में जो काम करके रोजगार दे के हैं वो ऐसा कोई नहीं है। हम लोग को सिर्फ युवा के लेता है तेजस्वी यादव। अच्छा मोदी जी तो आए थे, कहते हैं रील बना लो, रील भी रोजगार। रील्स बनाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग को सिर्फ तेजस्वी यादव को देखना है। हम लोग को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं रोड पे, क्यों घूम रहे हैं? रोजगार नहीं है। कहाँ गया मोदी जी का 2 करोड़ रोजगार? कहाँ गया? अब आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम लोग। आत्मनिर्भर भारत नहीं है, दूसरे निर्भर भारत बना रहे हैं। सौंप रहे हैं भारत को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हैं। नीरू मोदी, नीलम मोदी, सब विजय माल्या, सब कहाँ गया पैसा लगे? इस पर कार्रवाई कुछ हो रहा है? सहारा में पैसा फंसा है, जनता के उस पर कार्रवाई हो रहा है। फंसा हुआ है उसमें। अमित शाह को सहकारिता मंत्री हैं, उनके अंडर में है, और सहारा का पैसा है तो क्यों नहीं वो दिलवा रहे हैं? जो कि 24,000 करोड़ रुपया वो अपने सेबी के यहाँ अकाउंट में जमा है। कह रहे तेजस्वी की तो उम्र ही कच्ची है। देखा नहीं कितने लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उम्र कच्ची लेकिन जुबान के पक्की है। कच्ची है तो सोच तो बड़ी है। उम्र कच्ची है तो सोच उनकी बड़ी है। नीतीश बाबू का? नीतीश बाबू तो किए ना 15 साल, बदल के देखते हैं हम लोग। अब तो बदल के देखते हैं। नीतीश बाबू तो बस मनोज अथी क्या है, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी। नीतीश कुमार से बिहार चलने वाला नहीं है। अब तेजस्वी भैया का जरूरी है, और इस बार सरकार बन रहा है तेजस्वी यादव के पूर्ण बहुमत से। अखिलेश यादव और इकरा हसन सभी लोग मैदान में आ गए हैं। क्या लग रहा है असर पड़ेगा इन लोगों को? बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। आ रहे हैं अखिलेश जी, तो उनका असर तो पड़ेगा ही। पीडीए यहाँ भी काम कर रहा है। काहे नहीं काम कर रहा है? यूपी और बिहार और यूपी की गद्दी जो है ना, दिल्ली की गद्दी दोनों रास्ते से ही जाती है। बिहार परिवर्तन होगा, यूपी परिवर्तन होगा, तब दिल्ली पर ही राज करेंगे। पीडीए का असर तो बिहार में ही हो ही रहा है। अखिलेश जी उसके तो सूत्रधार हैं। आप देखिए जहाँ भी अखिलेश यादव की जनसभा, लोग कह रहे हैं कि पक्का तय है कि बिहार में इस बार बाहर होगी तेजस्वी। एकदम परिवर्तन तो हो गया। पहले चरण में ही पता चल गया कि उलूल जुलूल बातें निकलने लगा अभी से ही प्रधानमंत्री का। देखा नहीं विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं कि ये लोग गोबर फेंक रहे हैं जनता हम पे। बुलडोजर चला दो, जाति विशेष का नारा देकर के कह रहा है कि बुलडोजर चला दो। समझ लीजिए क्या भाषा है उन लोग। चला ही देंगे सरकार बनी तो। हाँ वो तो साफ बोल रहे हैं। वैसे मंत्री को फिलहाल तुरंत अंदर करना चाहिए, न तो क्राइम रेट तुरंत बढ़ाने वाला बयान दे रहे हैं। मैडम भाजपा ऐसा काम किया है, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जनता कर रहा है गोबर फेंक रहा है। जनता क्यों गोबर फेंक रहा है? तो जनता मंत्री जी का सम्मान काहे नहीं कर रही है? सम्मान ला काम कीजिएगा तब ना। आप सम्मान ला काम करिएगा तब ना।
अब जनता को काम कि गला घोटिएगा तो जनता आपको पूजा करेगा, अगरबत्ती दिखाएगा? ये पहले बताइए। अगरबत्ती नहीं ना दिखाएगा मैडम। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार यादव हुआ। क्या यादव जी, क्या माहौल लग रहा है? इस बार परिवर्तन तय है। परिवर्तन, हाँ बिल्कुल। बताइए बताइए, मुद्दा बताते रहिए। हम सनौरा के पंचायत के उप मुखिया हुए और इस बार परिवर्तन तय है क्योंकि युवा लोग बहुत बेरोजगार हैं। अब इस बार रोजगार बहुत जरूरी है और नीतीश कुमार से अब होने वाला नहीं है। जब तक तेजस्वी नहीं आएंगे तब तक अब सुधरने वाला हमारा बिहार नहीं है। कह रहे महिलाओं को तो हम आरक्षण भी देने वाले हैं, महिला जो हैं उनके लिए खुश करके आरक्षण देंगे। महिला के लिए तो बहुत बढ़िया बात है। तो क्या पुरुष सब घर में बैठ जाएं? उनको रोजगार नहीं चाहिए? और रोजगार बढ़ाइए। तेजस्वी जी बोले हैं कि हर महीना 2500 रुपया देंगे महिला के लिए, हर महीना 2500 रुपया देंगे। एनडीए कह रही है पैसा कहाँ से लाएंगे, जेब से लाएंगे कहाँ से? नीतीश कुमार बोले थे ना 2020 में कि पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप घर से लाएगा। और जब 17 महीना में साथे आए तो कहना कि तेजस्वी ठीक है कहा था 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरी देंगे। वो आपको पता नहीं चला कि बाप के आएगा कहाँ से आएगा? संभव है, आपको खाली नीरव मोदी के लिए देने के लिए पैसा हो जाता है और रोजगार देने के लिए बाप घर से आएगा? बिहार से ही आएगा, बिहार से। अब बिहार से ही पैसा आएगा, बिहार में रोजगार भी मिलेगा। वो तेजस्वी जी देंगे। तेजस्वी जी की क्षमता है कि बिहार से ही पैसा आएगा, बिहार में ही नौकरी देंगे। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि पहले कुछ था जी, हम आए तो आकाश हुआ, पताल हुआ, न सूरज था न चांद था। हम आए तो हम सब उगने लगा सूरज और चांद। पहले कुछ था जी, पहले कुछ था जी। हाँ जी, पहले 1 गुना नहीं था तो कैसे हो गया 2 गुना जी? कहाँ से हो गया जी? हुआ ना। आप बोलते हैं कि जंगल राज हो गया। अभी हम क्या कहें, दिन में खेमका का मर्डर होता है, दुलारचंद यादव हत्याकांड होता, वो था जंगल राज। तो अभी क्या कहा जाएगा, चंबल राज? मंगल राज चंबल राज से हम लोग पुकारे। पहले चंबल घाटी का लुटेरा कहा जाता था। अभी हम लोग क्या बोले? एक दलित को यहाँ हमारे यहाँ बगल में है, ये बैरिया के बगल में है, दलित लड़की को बलात्कार भी लोग किया और उसको हत्या भी किया। आज 6 महीना पहले के बात है। आप इसी से समझ जाइए कि भाजपा क्या कर रहा है। देख लीजिए बिहार में किसकी बहार है, खैर ये जनता ही निर्धारित कर रही है और बता रही है। और लगातार बार बार जो एनडीए सरकार जंगल राज का रोना रो रही है। सोचिए जरा, सत्ता में काबिज हुए थे तो 20 साल का काम गिनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। वो गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे हैं। 2005 के पहले का साल बता रहे हैं। अब जनता समझदार है और जुमलों में नहीं आने वाली है, इसलिए ये लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर चंद्रवंशी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।